नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तरीय वस्तुएं, बी सामान्य वस्तुएं, सी पूरक वस्तुएं, डी स्थानापन्न वस्तुएं। तो इसका सही विकल्प है पूरक वस्तुएं। तो इसका सही विकल्प है पूरक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती सूची। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही विकल्प होगा, यानी कि लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 का सबसे प्रसिद्ध शासक था, यानी कि किस वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय? तो इसका सही विकल्प है चहमान या चहवान वंश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य पर जो है जल, पवन एवं हिम जैसे घटक से जो क्षय होता है उसको अपर्दन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीच चट्टान, अनावरित भूमि, जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? ऑप्शन ए जाति स्पीसीज, बी वंश जीनस, सी जगत या किंगडम, ऑप्शन नंबर डी संघ फाइलम। तो सही विकल्प है संघ फाइलम। इसका सही विकल्प है संघ फाइलम। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है ऑप्शन है एगार, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी क्लोरेला, ऑप्शन डी प्रथम तंतु। तो इसका सही विकल्प है प्रथम तंतु। अगला क्वेश्चन है, इसमें भरना है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, ऑप्शन बी कोर्डेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी, इंसेक्ट्स भी शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की अवस्था माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बढ़ती हुई, ऑप्शन बी कम होती हुई, ऑप्शन सी विपरीत, ऑप्शन डी शून्य। तो किसी वस्तु की विराम अवस्था को ऑप्शन नंबर डी है शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, यानी कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसकी चाल को
शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के नियम, ऑप्शन नंबर बी केपलर के नियम, ऑप्शन सी अवगाद्रो के नियम, ऑप्शन डी दे मार्गन के नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही विकल्प होगा, केपलर का नियम। ग्रहों की गति बताने वाले नियमों को केपलर का नियम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसमें भरना है से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। ऑप्शन ए फॉन्ट कलर, ऑप्शन बी टेक्स्ट कलर, ऑप्शन सी चेंज कलर, ऑप्शन डी बैकग्राउंड कलर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है हम ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट कलर से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट कलर होगा, सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसको जंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या होगा, सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं पदार्थ कहलाते हैं? तो जो सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धामिक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो धामिक स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने किया था, तो यानी कि विकल्प नंबर सी अशोक, यानी कि विकल्प नंबर सी जो है अशोक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिनेमा के क्षेत्र में जो है जीवन भर जो योगदान देते हैं उनको दिया जाने वाला पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी पद्मा नदी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ जो है 1991 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? तो चोल वंश जो है दक्षिण भाग में जो है भारत के दक्षिण भाग में अधिकतर शासन किया करते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम जो है सर क्रीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वर्ष 1929 ईस्वी, यानी कि विकल्प नंबर बी में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? तो शुक्र और अरुण ग्रह की दिशा जो है अन्य ग्रहों की दिशा के विपरीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, लद्दाख का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो लद्दाख का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर राकापोसी पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो संविधान का जो है अनुच्छेद 51 ए जो है मूल कर्तव्यों से
संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो भारत में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद समृद्धि दर से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, या चित्रकार, या वास्तुकार, नगर योजना विशेषज्ञ, या पुरस्कृत डॉक्टर? तो इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर सी है, वास्तुकार, नगर योजना विशेषज्ञ या प्लानर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को जो है IMPS कहते हैं, यानी कि इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी IMPS होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे, तो ये जो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्र शैली मधुबनी किस राज्य से संबंधित है? तो लोक चित्र शैली मधुबनी जो है बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से सर्वाधिक वृद्धि किस गैस के कारण होती है? तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, RBI का विस्तारित रूप क्या है? तो RBI का विस्तारित रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही विकल्प होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही विकल्प होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, PSLV शब्द संक्षेप से तात्पर्य है? तो PSLV का जो है विस्तारित रूप जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही विकल्प होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही विकल्प होगा, मुंबई। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों को कितनी बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जाएगा? तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो है बच्चों को 7 बीमारियों से प्रतिरक्षित किया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही विकल्प होगा, 7 बीमारियों से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन चलाई गई थी। तो 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है? तो भारत का सुंदर वन उदाहरण ज्वारीय वन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प होगा, ज्वारीय वन का। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब की गई थी? तो UGC की स्थापना जो है
1953 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही विकल्प होगा 1953 ईस्वी में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।